श्रीलंका जो इस वक्त गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव्स भाग गए हैं। गोटाबाया और मालदीव्स पहुंच भी चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आलोक सिंह 061। इन मार्च 2022 श्रीलंका में महंगाई दर 70.5% तक पहुंच चुकी थी, जो कि 2015 से अब तक हाईएस्ट थी। श्रीलंका के पास केवल $1.9 बिलियन ही फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का तेल या फिर सामान इंपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन इसी $1.9 बिलियन में से जुलाई के लास्ट तक $1 बिलियन का ब्याज भी चुकाना था और 2030 तक हर साल $4 बिलियन का ब्याज चुकाना होगा, जो इन्होंने लोन ले रखे हैं चाइना और वर्ल्ड बैंक से। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर और दवाओं तक के खरीदने के पैसे नहीं है। पेट्रोल पंप पे सेना तैनात करनी पड़ रही है कि लोग उसको ना आग लगा दे। श्रीलंका में 13 से 15 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि बसों में डालने के लिए डीजल ही नहीं है इनके पास। 9 जुलाई 2022 जब प्रोटेस्टर्स ने राष्ट्रपति आवास को पूरी तरह से घेर लिया, तो वहां के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर मालदीव्स भाग गए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन 5 सॉलिड रीजंस के बारे में जिसकी वजह से श्रीलंका के अभी ये हालात हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पहला जो कि सबसे बड़ा रीजन है वो है डेप्ट यानी लोन। पिछले 1 दशक से श्रीलंका की सरकार ने चाइना, जापान, अमेरिका और भारत से जमकर लोन लिए और जब लोन वापस नहीं कर पाया तो चाइना ने इसी का फायदा उठाकर श्रीलंका से उसका हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, जिससे कि चाइना इंडिया को काउंटर कर सके। इसके अलावा श्रीलंका ने इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन ले रखा है। हालात ये हुआ कि 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी के कैटेगरी में डाल दिया। जब किसी कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर उस कंट्री का टोटल नेशनल इनकम से ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंट्रीज को एडीबी ट्विन डिफिसिट इकोनॉमी के कैटेगरी में डाल देता है। आप इस डेटा को भी देखिए कि जहां पे श्रीलंका का एक्सपोर्ट रेवेन्यू $12 बिलियन का है, वहीं पे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर $22 बिलियन का है। दैट इज यहाँ पर भी श्रीलंका को $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारिक घाटा हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका अपने जरूरत की लगभग सभी चीजों जैसे मेडिसिन, फूड आइटम और फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, नेक्स्ट 6 मंथ में अगर श्रीलंका के लोगों की लाइफ सर्वाइवल बिल्कुल लो लेवल की भी हो, तब भी मिनिमम $6 बिलियन की जरूरत पड़ेगी सामान इंपोर्ट कराने के लिए। जहां मार्च में यहाँ की महंगाई दर 70.5% थी, वहीं मई में ये बढ़कर 39% तक पहुंच गई। एट द सेम टाइम श्रीलंका की करेंसी भी तेजी से नीचे गिरने लगी। अभी $1 इक्वल टू 362 श्रीलंकन रुपीज हो गई है, वहीं पे 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 4.5 श्रीलंकन रुपीज हो चुकी है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो श्रीलंका की गवर्नमेंट अगर लोन नहीं लेती तो शायद ये क्राइसिस देखने को नहीं मिलते। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये लोन क्यों लिए, चलिए इसको रीजन नंबर 2 में समझते हैं। रीजन नंबर 2, राजपक्षे गवर्नमेंट का टैक्स में कटौती। 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा इलेक्शन और लोगों का दिल जीतने के लिए उनके ही द्वारा पे किए जाने वाले टैक्स में ही कटौती कर देने की चाल उल्टी पड़ गई। जरा सोचिए, किसी भी देश की होने वाले रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स होता है लोगों द्वारा पे किए जाने वाला टैक्सेशन, और अगर गवर्नमेंट फ्री बिजली और पानी के चक्कर में टैक्सेशन को ही कम कर देता है तो वो गवर्नमेंट इलेक्शन तो जीत जाएगी, लेकिन फिर गवर्नमेंट रन करने के लिए लोन लेना पड़ जाएगा। इस टैक्स कटौती के बाद श्रीलंका की रेवेन्यू 30% तक श्रिंक हो गई। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, जहां 1990 में टोटल इनकम का 20% रेवेन्यू टैक्स से होता था, वहीं 2020 में ये मात्र 10% रह गया। रीजन नंबर 3, टेररिस्ट अटैक और पेंडेमिक ड्यू टू कोविड। अप्रैल 2019 श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन हुए टेररिस्ट अटैक से 260 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। जहां पहले यूरोप और एशिया के कई देशों से भर भर के लोग श्रीलंका में घूमने जाया करते थे, लेकिन लगातार हो रहे टेरर अटैक की वजह से यहाँ का टूरिज्म सेक्टर, जो कि यहाँ के रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है, वो भी धीरे धीरे ठप हो गया। और रही सही कसर कोरोना और लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो 2018 में 23 लाख टूरिस्ट आए थे। अप्रैल 2019 में हुए टेरर अटैक की वजह से ये डेटा घटकर 19 लाख रह गया। 2020 में 5 लाख और 2021 में केवल 2 लाख टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए थे, और इन 2 लाख लोगों में 56,000
केवल इंडिया के लोग गए थे। रीजन नंबर 4, श्रीलंका में 2 पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा लिया गया गलत डिसीजन और करप्शन। देखिए, श्रीलंका में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहला श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जिसके हेड है मैत्रीपाला सिरिसेना, और दूसरा श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी जिसके हेड है महिंद्रा राजपक्षे। 2015 से 2019 में श्रीलंका में सिरिसेना गवर्नमेंट रही। 2019 में राजपक्षे गवर्नमेंट ने सिरिसेना गवर्नमेंट पर करप्शन के आरोप लगाए थे, जिससे कि सिरिसेना की गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन बाद में पता चला कि राजपक्षे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस और किया गया करप्शन श्रीलंका को ले डूबा। और लास्ट रीजन नंबर 5, एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन। 2019 में गोटाबाया राजपक्षे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका की खेती में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के यूज पर बैन लगा दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि श्रीलंका में अनाज की पैदावार में काफी कमी देखने को मिली। और यहाँ पर जब प्रोडक्शन कम हुआ तो अनाज के दाम आसमान छूने लगे और श्रीलंका में इन्फ्लेशन 57.4% तक पहुंच गई। वीडियो देखने के बाद कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव लगा आपको श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या मेरे एनालिसिस में क्या कुछ रह गया है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो रीजन है जो श्रीलंका ही नहीं किसी बड़े देश के इकोनॉमी को भी हिला के रख सकते हैं। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।